ये है मौनी रॉय 2004 में बॉलीवुड मूवी के एक सॉन्ग में एज अ बैकग्राउंड डांसर, और ये है मौनी रॉय 2022 में बॉलीवुड के द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म में एज अ लीड विलन। कैसे मौनी रॉय ने बिना कोई गॉडफादर के अपने आप को एक बैकग्राउंड डांसर से एक ग्लैमरस बॉलीवुड एक्ट्रेस में ट्रांसफॉर्म कर लिया। ये कहानी है क्वीन ऑफ इवोल्यूशन मौनी रॉय की। बॉर्न इनटू अ बंगाली फैमिली ऑफ कुछ बिहार, बचपन से ही मौनी को डांस, सिंगिंग और पेंटिंग की ट्रेनिंग दी गई थी और यहीं से उन्हें डांसिंग से प्यार हो गया। बट क्योंकि उनके डैड वेस्ट बंगाल ऑफ सिविल सर्विसेज में काम करते थे, इसलिए मौनी रॉय ने भी ये डिसाइड किया था कि वो एक IAS ऑफिसर बनेंगी। बट एज अ हॉबी वो कई डांस फॉर्म्स की ट्रेनिंग भी लेती रही। उनका सपना एक IAS ऑफिसर बनना था। एक्ट्रेस बनने के बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। 12th पास करने के बाद मौनी को दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस में एडमिशन मिल गया और वो कुछ बिहार से दिल्ली शिफ्ट हो गई। अपने कॉलेज के टाइम में मौनी एज अ कोरियोग्राफर भी काम करने लगी। कॉलेज टाइम में ही 2004 में मौनी को बॉलीवुड मूवी रन के नहीं होना गाने में एज अ बैकग्राउंड डांसर काम करने को मिला। इस सॉन्ग में आप उन्हें ऑरेंज लहंगे में स्पॉट कर सकते हैं। इसके बाद अपने पेरेंट्स के कहने पर मौनी ने जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज में मार्क्स कॉम में एडमिशन ले लिया। पर ऐसा कहते हैं कि आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, पर होता वही है जो आपके किस्मत में लिखा होता है। एंड फेट हैड अ बिगर रोल इन स्टोर फॉर हर। मौनी रॉय को उनका पहला सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी इत्तेफाक से मिला। जब वो इसके लिए ऑडिशन देने गई थी तब उन्हें पता भी नहीं था कि ये ऑडिशन बालाजी टेलीफिल्म्स के लिए है, और इस एक ऑडिशन ने उनकी जिंदगी बदल दी। कुछ ही महीनों में वो एक ऑर्डिनरी कॉलेज गर्ल से टीवी के द मोस्ट पॉपुलर शो के वन ऑफ द लीड एक्ट्रेस बन गई। इस सीरियल का क्रेज अर्ली 2000 में ऐसा था कि 10:30 बजते ही लोग अपने सारे काम छोड़कर टीवी के सामने बैठ जाते थे। अपने पार्ट 1 के एग्जाम्स वो खत्म करके मुंबई शिफ्ट हो गई और फिर कभी वापस दिल्ली नहीं जा पाई, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के बंद होने के बाद 2008 से 2010 तक मौनी रॉय ने दो सहेलियां और कस्तूरी जैसे सीरियल्स में साइड रोल किए। पर उन्हें टीवी सीरियल से ज्यादा रियलिटी शोज और अवार्ड शो से पहचान मिली। डांस, जिसे वो अब तक एक हॉबी की तरह ट्रीट करती रही, वही उनकी पहचान बन गई और पढ़ाई ने बैक सीट ले लिया। 2008 में जरा नच के दिखा शो में मौनी रॉय की टीम विनर बनी। इस शो में उनके डांसिंग स्किल्स को देखकर लोग हैरान रह गए थे। इसके बाद टीवी के हर एक शो में वो परफॉर्म करने लगी। शी नेवर लेफ्ट द अपॉर्चुनिटी ऑफ डांस। बट 2009 के अराउंड उनके करियर में थोड़ा डाउनफॉल भी आया। बट फिर 2011 में उनको देवों के देव महादेव में सती के रोल के लिए कास्ट कर लिया गया। इस सीरियल में लोग मौनी और मोहित रैना की जोड़ी के लोग फैन बन गए थे। इवन लोग उनके शादी करने का इंतजार कर रहे थे। बट इंस्टेड ऑफ मैरिंग शी हैड अ बिगर प्लान्स। टीवी में कई सालों तक काम करने के बाद मौनी ने बॉलीवुड मूवीज के लिए ट्राई किया। उन्होंने कई ऑडिशंस भी दिए, बट वो सिलेक्ट नहीं हो पाई। बट इंस्टेड ऑफ सिटिंग एट होम वो रियलिटी शोज और सीरियल्स करती रही। शी नेवर स्टॉप डू वर्किंग। बट इसके बाद उन्हें नागिन टीवी सीरियल ऑफर हुई। दिस सीरीज टॉप द TRP चार्ट्स। इस सीरीज के वजह से वो न सिर्फ इंडिया बल्कि कई और कंट्रीज में भी एक हाउस वर्ड नेम बन गई। इसके बाद उन्हें गोल्ड मूवी में ऑडिशन देने के लिए कॉल आया। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। दिस मूवी ओपन्स द डोर ऑफ बॉलीवुड फॉर मौनी रॉय। इसके बाद KGF मूवी के सॉन्ग गली गली में वो डांस करती हुई नजर आई। ये सॉन्ग काफी फेमस हो गया। इस सॉन्ग पर करेंटली 400 मिलियन व्यूज हैं। रिसेंटली रिलीज हुई मूवी ब्रह्मास्त्र में भी मौनी रॉय के काम को लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया है। अगर आप मौनी रॉय के करियर को देखें तो 2006 के बाद से लगातार वो काम करती ही आई हैं। कभी उनके करियर में कोई गैप नहीं है। उनके साथ स्टार्ट करने वाले मेजॉरिटी ऑफ टीवी एक्टर और एक्ट्रेस का करियर खत्म हो चुका है। बट इवन आफ्टर 15 ईयर्स से स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। आपको मौनी रॉय की लाइफ जर्नी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं, और भी ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।